आइए ईश्वर स्मरण करते हैं। जो पुरानी परंपरा है स्वस्ति वाचन का एक एक मंत्र लेने का, उसको आज रोकता हूँ। आज आप सभी लोगों के परिचित मंत्र उद्बुद्ध स्वाग्ने, इसको मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जहां आप मंत्र उच्चारण भी करेंगे वहीं इसकी जो गहराई, अर्थ की गहराई है, उस वहां तक आप पहुंचेंगे। ओ उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वा मिष्टापुरते संसृजेथामयं च अस्मिन् सधस्ते अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देव आयजमानश्च सीदत। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। परमपिता को नमन है। आप सभी लोगों को यथा योग्य अभिवादन है। न्याय दर्शन प्रगति पर है। आज हमारा प्रवेश चतुर्थ अध्याय में होगा, लेकिन अभी तृतीय अध्याय की समीक्षा भी अवशेष है। कुछ कार्य यद्यपि अवशेष नहीं है, फिर भी हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर जब आएंगे सारी सीट्स को पीडीएफ बना करके मैं उपलब्ध कराऊंगा। अब हम देखते हैं मंगलाचरण के जो वास्तविक अर्थ है। जो मंत्र अभी हमने पढ़े उद्बुद्ध स्वाग्ने, प्रायः सभी को ये मंत्र याद है, सभी मंत्र से परिचित है। लेकिन जब भी मंत्र का आप पाठ करते हैं, आप भ्रांति में पाठ करते हैं, मानो आपने ऐसे समझ रखा है कि ये जो मंत्र है, ये मंत्र यज्ञ के लिए ही बनाया गया था, यज्ञ का ही मंत्र है। जब भी आप पाठ करते हैं या जो भी विद्वान इसका अर्थ करता है, तो परंपरा को भूल जाता है, वही समझता है बस यज्ञ में अग्नि को प्रज्वलित कराने का ये मंत्र है। लेकिन अभिप्राय ये नहीं है, क्योंकि जब वेद मंत्र देखे गए थे तो उस समय याज्ञिक परंपरा ही नहीं थी। जब नहीं थी तो उस विषय को हृदय में रख करके फिर हमें मंत्र का अर्थ करना चाहिए, स्वाध्याय के लिए मंत्र का विनियोग करना चाहिए। बाकी परंपरा बाद में बनी, हजारों साल के बाद बनी। फिर किसी ने किस मंत्र को कहाँ जोड़ा, किसी ने किस मंत्र को कहाँ जोड़ा, अनेक सूत्र साहित्य बने। तो इस तरह ये परंपरा, अब सारी याज्ञिक परंपरा को आप भूल जाइए। जब भी मंत्र का आप स्वाध्याय करते हैं उस प्राचीन परंपरा से जुड़ जाइए। ऋषि का क्या अभिप्राय रहा होगा। मंत्र कुछ भी नहीं कहता आपकी अग्नि क्या हो रही है, समिधा जल रही है या नहीं, घी आपकी जल रही है या नहीं, ये सभी कुछ नहीं। समिधाग्निम दुवस्य, कभी इस मंत्र को भी खोलेंगे तो यहाँ समिधा भी है, अग्नि भी है, घी भी है और हवि भी है। तो आप समझते हैं बिल्कुल एक अग्नि परंपरा पहले प्रचलित थी, यज्ञिक परंपरा, उसी को देख करके मंत्र कंपोज किए गए और पाठ हम उसी का करते हैं। लेकिन हम सरासर भ्रांति में रहते हैं। जब इसको खोलेंगे होगा। आज प्रासंगिक मंत्र है उद्बुद्ध स्वाग्ने। ये बड़े गंभीर मंत्र है। इस मंत्र में साधक जो है, उपासक ऋषि जो है, वो ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करता है। कैसे कोशिश? देखिए, हर बिंदु इसमें महत्वपूर्ण है। उद्बुद्ध स्व अग्ने, उद्बुद्ध स्वाग्ने। अग्नि है प्रकाश स्वरूप परमपिता। उद्बुद्ध स्व, तुम उद्बोधित हो जाओ। उद्बोधित हो जाओ, तुम जग जाओ। बोधित होना यानी ज्ञान प्राप्त करना, उद्बोधित होना ज्ञान प्राप्त करके उठ बैठना। तो उद्बुद्ध स्व, तुम जग जाओ। तो निश्चित रूप से हे प्रकाश स्वरूप परम पिता, आप क्या करो। ये मंत्र में बड़ी व्यंजना है जो साहित्य शास्त्र के हमारे धर्मा मैडम है, संतोष मैडम है, जो साहित्य शास्त्र के विद्वान है वो जानते हैं। थोड़ी व्यंजना का स्वरूप मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, फिर इस मंत्र को खोलता हूँ। एक मुसलमान के समय पे एक बड़े विद्वान रहे, पंडित राज जगन्नाथ, साउथ इंडियन का मुसलमान। उसको पकड़ लिया गया, उनका विवाह कर दिया गया मुसलमान लड़की से।
मुसलमानों ने तो जो किया किया। अब आखिर समय पे जब वो छूट गए, पत्नी की मृत्यु हो गई, फिर वो चले गए गंगा के किनारे, तो वहां बैठ करके वो लिखते हैं गंगा को, क्या लिखते हैं, सुरधुनि मुनि कन्ये तारय नरक लोकात सतरति तव पुण्य तत्र किंते महत्वम। क्या कहते हैं, अ, हम्म, जगन्नाथस्यायं सुरधुनि समुद्धार समय बधान, हाँ, बधान द्रागेव दृढ़िम रमणीयम परिकर। मतलब एक व्यंजना के अभिप्राय से मैं इसको रखता हूं विषय को। कहते हैं कि विद्वानों का आप उद्धार करते हैं, ज्ञानियों का आप उद्धार करते हैं, गंगा इस तरह हम सुनते हैं आप उद्धार करती हैं इन सब की। लेकिन जब पापी जो अपिच जवन कन्या पापिनी माम पुनि ही, जवन कन्या के कारण एक पाप परंपरा से फंसकर एक पापी परंपरा को जन्म देने वाला और बड़े पापी के श्रेणी में गिने जाने वाला ये जो विद्वान, संस्कृत विद्वान आज आपके किनारे पे है, अगर उसको तो मुक्ति दिलाना चाहते हो तो कैसी होनी चाहिए। देखिए व्यंजना क्या कहती है कि बधान द्रागे व दृढ़िम रमणीयम परिकर। सनातनी परंपरा उस समय थी, खूब जोर से आप क्या करो, कमर में कमर कस लो, कमर में खूब जोर से है गंगा में, या खूब जोर से तुम अपनी जो धोती है साड़ी है उसको खूब जोर से कमर में बांध लो। क्यों, पापी को तुम उद्धार करोगे ना। जब बड़ी लड़ाइयां होती है पहले क्या कहते हैं, कमर कस लो, यानी कभी भी धोती खुल सकती है, इसलिए कमर कसने की बात चलती है। तो दो दो वस्त्र उस समय यूज किए जाते थे लड़ाई के समय पे, इससे पता लगता है कमर कसने वाला वस्त्र अलग होता था। कभी भी कमर अगर खुल जाए तो आपके युद्ध में पराजय हो सकती है। तो यही कह रहे हैं कि बधान द्रागे व दृढ़िम रमणीयम परिकर, परिकर को मजबूत करो। किरीटे बालेंदु नियमय पुनः पन्नग गणई, क्योंकि बालेंदु शिव के मस्तक में गंगा होती है, तो कहते हैं अगर शिव के मस्तक में है तो वहां से भी तुम फिसल सकती हो, इसलिए क्या करो, खूब जोर से उस जटा को पकड़ लो और उस चंद्रमा को पकड़ लो। क्यों, जगन्नाथ श्यायम सुरधुनि समुद्धार समय। ये जो पापी जगन्नाथ नामक जो व्यक्ति जवन परंपरा में और जब गलत परंपरा में प्रवेश कर गलत परंपरा को जन्म देने वाला जो जगन्नाथ है, उसका उद्धार समय है, मृत्यु नजदीक है, वो यही प्राण छोड़ने वाला है। तो उसको मुक्ति दिलाने के लिए आपको बड़ा श्रम करना पड़ेगा। बिना मेहनत के, बिना श्रम के ये जगन्नाथ की का उद्धार हो नहीं सकता। तो निश्चित रूप से आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। उसी शैली को, व्यंजना शैली को यहाँ अप्लाई करते हैं। देखिए क्या कहते हैं, उद्बुद्ध स्वाग्ने, हे अग्नि तू सर्वव्यापक है, प्रकाश स्वरूप परमेश्वर पिता, परम पिता, लेकिन मेरे कल्याण के लिए तुम्हें और अधिक चौकन्ना रहना पड़ेगा। ईश्वर को चौकन्ना रहने के लिए जो कथन है केवल अंदर उत्पन्न विह्वलता है, जैसे कहने आज ही मुझे सुनो, अद्य ही माम मृडया, मुझे खुशी करो, तो केवल विह्वलता, बिलबिलाहट है। तो उसी तरह यहाँ बिलबिलाहट ध्वनित हो रही है। तुम तो उद्बुद्ध हो, हमेशा हर जगह तुम विद्यमान हो और सचेत हो, लेकिन मेरे लिए तुम्हें और अधिक सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि जो मिली जिंदगी हाथ से फिसल रही है, ना जाने कितना जन्म मैंने लिया, अब आत्म कल्याण की दिशा में मैं मुड़ रहा हूं, मुझे यही जन्म अंतिम कराना है। तो इसीलिए आपको और अधिक श्रम करना चाहिए, और अधिक उद्बोधित होना चाहिए, यानी आप सजग हो जाए, और अधिक सजग हो जाए कि मैं निरंतर आपका स्मरण कर सकूं। तो इसलिए उद्बुद्धस्व में बड़ी व्यंजना है, जब भी इसका पाठ करें कि मेरे कल्याण के लिए ईश्वर आपको और अधिक सूक्ष्म से स्थूल बनना पड़ेगा, ताकि आपकी सारी अनुभूतियां मैं ग्रहण कर सकूं, जीवन में उतार सकूं। उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहित्व, वही शब्दावली बार बार, प्रतिजागृहित, बार बार तुम प्रति जागरूक हो जाओ, यानी एक बार जागो मेरे कल्याण के लिए, और बार बार तुम जागते रहो, ताकि मैं भी तुम्हारे कारण जागता रहूं, मुझे भी जगाते रहो, ताकि मैं कोई गलत कार्य न करूं। प्रतिजागृहित्वम इष्ठापुरते संसृजेथामयं च। यहाँ देखिए संसृजेथाम दो वचन है,
इष्टश्च आपूर्तिश्च, इष्ट और आपूर्ति दोनों कर्म संपादित हो मेरे जीवन में, इष्ट और आपूर्त दोनों कर्म संपादित हो आपके जागने पर। अयम च, अयम च जो शब्द है ये एक पृथक शब्द है, यह यजमान बना हुआ, यह साधक जो आपकी उपासना कर रहा है, यही साधक निश्चित रूप से इष्ट और आपूर्त दोनों कर्मों को भी संपादित करे। इष्टापूर्ते संसृजिताम अयम च में दो वाक्य है, इष्ट और आपूर्त दोनों कर्म मेरे संपादित हो, ये एक वाक्य है। अयम च, अयम च यह पापी यजमान, यह मोक्ष कामी यजमान, यह जो क्या है अंतःकरण के दास बनने वाला यजमान क्या करें, इष्ट और आपूर्त कर्म को संपादित करता रहे। तो इस तरह इसके दो अर्थ है। अस्मिन सदस्ते अध्युत्तर अस्मिन, सदस्ते यानी सहस्थान सराय, तो ये हृदय जो है, घर जो है मेरा, ये सदस्थ है, एक सराय है। तो इसी सहस्थान में, सराय क्यों, साथ साथ जहां लोग रहते हैं उसका नाम सहस्थान, उसी को मुसलमान ने सराय कहा उर्दू भाषा में। तो यह सदस्थ है, यहाँ सब बैठते हैं। कौन कौन, विश्वे देवा सीदत, यजमानस्य बाद में जोड़ेंगे, अस्मिन सदस्ते अधि उत्तर अस्मिन, इस घर रूपी हृदय रूपी जो सराय है, जो सहस्थान है, यहाँ उत्तर अस्मिन उत्कृष्ट स्थान में ही, इसी घर, घर में एक सराय है, सहस्थान है, इसी घर में जो भी उत्कृष्ट स्थान आपको दिखे तो उस स्थान में आप विराजमान हो। अस्मिन सदस्ते अधि उत्तर अस्मिन त्वम सीद, आगे क्या कहता है, विश्वे देवा यजमानश्च, समस्त विश्वे देवा, समस्त विश्व की देव शक्तियां सीदत यहाँ बैठे। अस्मिन सदस्ते अधि उत्तर अस्मिन विश्वे देवा यजमानश्च, जैसे अयम च कहा था फिर कहा यजमानश्च, अयम यजमान मुक्ति कामी यजमान साधक, यह मुक्ति कामी साधक भी आपकी कृपा से आपके साथ बैठे ताकि आपके दिव्य गुणों को सुन सके, आपके दिव्य अनुभव को सुन सके। तो इस तरह ये मंत्र है, केवल मेडिटेशन के अभिप्राय से ऋषियों ने इसका साक्षात्कार किया था, और इसमें सभी दिव्य शक्तियों के साथ मिलकर के परमेश्वर निवास करे, और यह मुक्तिकामी यजमान भी वहां थोड़ा बैठे। और इस यजमान को क्या करना चाहिए, इष्ट और आपूर्त दोनों कार्यों का संपादन करना है। तो बार बार उन्होंने स्मरण किया। फिर मनुस्मृति के सामने चुनौती आई, इष्ट किसे कहेंगे, आपूर्त क्या कहेंगे, वेद कहता है इष्ट आपूर्त। तो फिर उन्होंने खोला, इष्ट का मतलब है कि जिन जिन के लिए हमारे कर्तव्य कर्म हैं, बेटे के लिए, बच्चों के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, तो ये सारे कर्तव्य कर्म का निर्वाह करना इष्ट कर्म है। और आपूर्त कर्म जिस समाज के हम हिस्से हैं उस समाज के लिए भी हमारे बड़े बनते हैं दायित्व, उस सामाजिक सेवा को आपूर्त कर्म मनु ने इस तरह स्पष्ट किया। तो इस तरह मनुस्मृति के परवर्ती समय की मनुस्मृति और वेद के इस विचार को मिलाने से ये स्पष्ट संकेत मिला, हे ईश्वर आप निरंतर क्या करें कि अधिक जागरूक रहे मेरे लिए, और आपके बार बार जागरूक कराने से और जागरूक होने से तो मैं आपसे प्राप्त जो प्रेरणाएं हैं उनको प्राप्त कर सकूं, भली भांति अपनी जीविका निर्वाह कर सकूं, और मेरे जीवन में मैं इष्ट और आपूर्त यानी जो कर्तव्य कर्म है उनका भी संपादन कर सकूं, जो आपूर्त कर्म है, जो सामाजिक दायित्व है, वह भी निर्वाह कर सकूं। और साथ में मेरी भी ये इच्छा है, संपूर्ण विश्व देव और यजमान, संपूर्ण वैश्विक जो दिव्य शक्तियां हैं, तो उनके साथ, चाहे प्राकृतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, उन सभी शक्तियों के साथ और आपके साथ मैं एक शिष्य बन करके शिष्यत्व भाव से बैठूं और कुछ ना कुछ दिव्य ज्ञान प्राप्त करूं, अनुभव से कुछ जानूं और आपके सानिध्य से कुछ नया ज्ञान को प्राप्त करूं। तो इस तरह ये मंत्र था, लेकिन क्रमशः ये मंत्र विविध परिप्रेक्ष्य में आया। अभी ये मंत्र महर्षि दयानंद के जो ग्रंथ है दैनिक यज्ञ पद्धति, उसको अग्नि को जलाने के अभिप्राय से इस मंत्र को उन्होंने विनियोग के रूप में रखा।
तो लेकिन वास्तविक जब भी मंत्र का आप स्वाध्याय करते हैं, उस प्राचीन परंपरा से जुड़िए और ईश्वर से निवेदन करें कि हमें और अधिक तन्मयता के लिए ईश्वर उत्साहित करें और इष्ट आपूर्त दोनों कर्मों को हम संपादित करें, दिव्य शक्तियों से जुड़े, ईश्वर से जुड़े, हृदय को हम पवित्र रखें। तो इस तरह बड़े विचार इस मंत्र से हमें मिले। आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद। आइए न्याय दर्शन का। आचार्य जी, एक प्रार्थना, मैंने कहा आपने इतना अच्छा इसका अर्थ किया, आप पहले संध्या के हवन के मंत्रों का एक बार सबका अर्थ कर दीजिए ना, बाद में स्वस्ति वाचन कर देना, क्योंकि हवन तो तकरीबन सबको याद है ना, हम लोगों को मंत्र भी, तो एक बार इनकी भी हमारे दिमाग में रोशनी से हमें कुछ क्लैरिटी मिलेगी। बिल्कुल, बाकी जैसे आपको ठीक लगे। हाँ, बाकी जैसे अभी तो स्वस्ति वाचन चल रहा है, जब जब तैयार नहीं हो पाएगी सीट, फिर मैं इस तरह एक एक मंत्र खोलूंगा। अगले अवसर पे खोलेंगे समिधाग्निम दुवस्यत। यज्ञ के लिए वो बनाया नहीं गया था मंत्र, लेकिन क्या अर्थ है वहां समिधा, अग्नि आदि, इस तरह। चलिए, सभी का धन्यवाद। अब न्याय दर्शन पे चलते हैं। चतुर्थ अध्याय में प्रवेश हो चुका है और पिछली कक्षा की काव्य श्रृंखला की रोचकता के लिए अनुराधा जी का पुनः धन्यवाद करते हैं। और हमने प्रवृत्ति का अध्ययन किया पूर्व प्रकरण में, और प्रवृत्ति वाग बुद्धि शरीर आरंभ किस तरह वाणी और मन और शरीर से किए गए कर्मों से हमें दुर्गति प्राप्त होती है और सदगति प्राप्त होती है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। फिर हमने तथा दोषाः करके जो द्वितीय सूत्र है, बजा साहब 464 नंबर पृष्ठ है, तो उसमें तथा दोषाः इस सूत्र के द्वारा उन्होंने संकेत किया, दोषों को भी मैंने परिभाषित कर दिए, तो कर दिया है, तो उन दोषों की परिभाषा आप देख लेना। तो अब जब दोष पे गए, तो दोष की क्या परिभाषा है, आप न्याय दर्शन में प्रथम आनिक में देखेंगे, प्रवर्तना लक्षणा दोषा, इस तरह दोष की परिभाषा है। प्रवर्तना लक्षणा दोषा 18 1.18 है शायद इसका संदर्भ, आप देख लेना। 17 में, हाँ 18 होगा। तो इसमें प्रवर्तना लक्षणा यानी जो प्रवृत्ति की बात हुई है, प्रवृत्ति तो शरीर, वाणी और मन से जो भी प्रयत्न हम करते हैं, शरीर, वाणी और मन से जो भी कार्य करते हैं, तो उस कार्य करने की जो प्रविधि है, प्रक्रिया है, उसको हम उसको कहते हैं प्रवृत्ति। और दोष क्या है ना, प्रवर्तना लक्षणा दोषा, उस प्रवृत्ति को अगर हम लंबे समय तक कंटिन्यूशन में रखते हैं और उसी में ही चलते चले जाते हैं, उस प्रवृत्ति में, उनमें से कोई दो ही प्रवृत्ति आपके सामने आएंगे, राग की ओर आप बढ़ जाएंगे या द्वेष की ओर बढ़ जाएंगे, या राग द्वेष दोनों के तीसरा भी हो सकता है, थोड़ा राग प्रकट किए, थोड़ा द्वेष प्रकट किए, मध्यावस्था भी आपकी हो सकती है। तो इन तीनों स्थितियों में जब आप एक लंबे समय तक जुड़े रहते हैं, तो आप दोष के स्तर में आते हैं। राग और दोष से पीड़ित होना, ये आपको दोष नामक प्रमेय कहलाता है। तो इसमें भी कुछ प्रमुख विषय है, इसको समझते हैं। राग और द्वेष, इसके बारे में हमने पिछले प्रकरण में अध्ययन किया था कि ये नैमित्तिक ज्ञान के कारण राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, और नैमित्तिक ज्ञान में अगर तत्व ज्ञान प्रवेश कर जाए तो राग द्वेष क्रमशः क्षीण हो जाते हैं। निश्चित रूप से मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होने पर राग द्वेष की निवृत्ति हो जाती है। अब हमें देखना है कि आत्मा के स्वाभाविक गुण क्या है, ताकि इस प्रकरण को पूरा समझ सकें। तो आत्मा का जो स्वाभाविक गुण है वह है कि मुझे अधिकाधिक सुख मिले, यानी 100% मुझे सुख मिले और 100% मुझे दुख निवृत्ति चाहिए। ये बिल्कुल आत्मा का स्वाभाविक गुण है, ये गुण छूटता नहीं। लेकिन यह गुण राग द्वेष के रूप में ही दिखाई पड़ता है। आप कहेंगे कि तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हुई, जब मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हुई तो निश्चित रूप से राग द्वेष भी क्षीण हुए।
लेकिन जो राग द्वेष क्षीण हुए, आपको बारीकी से समझना, ये जो राग द्वेष क्षीण हुए, ये राग द्वेष दोनों मिथ्या ज्ञान प्रेरित राग द्वेष थे। अभी स्वाभाविक राग द्वेष तो आत्मा के अंदर है, मुझे अधिकाधिक सुख चाहिए, यानी आसक्ति। अधिकाधिक, अगर यही तत्वज्ञान निष्ठ राग हो जाए, अगर तत्वज्ञान निष्ठ राग हो जाए तो हजारों आयाम तत्वज्ञान निष्ठ राग में खुलने लगेंगे। तो मुक्ति में अगर एक जीवात्मा को सुख मिलता है और वो संपूर्ण उस सुख की प्राप्ति के लिए, जैसे लिखा है अधीरयंत ऐरयंत, ऐर गति के अर्थ में चारों ओर वो भ्रमण करता है जीवात्मा, तो निश्चित रूप से अधिकाधिक सुख की प्राप्ति की जो चाह है वो भी तो राग है। तो इसलिए द्वेष क्या है कि मुझे 1% रत्ती भर भी दुख नहीं चाहिए। भले ही वहां दुख नहीं है, द्वेष की वृत्तियां नहीं है, खत्म हो चुकी होती, लेकिन इसके अंदर भी विद्यमान होती है कि ऐसी कहीं कोई आपत्ति न आए कि द्वेष उत्पन्न हो जाए मुझ में। तो निश्चित रूप से जो मुझे अधिकाधिक सुख चाहिए और मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं चाहिए, ये आध्यात्मिक तो नहीं कहेंगे, ये स्वाभाविक राग द्वेष है। और ये तत्व ज्ञान से जुड़ करके आपको मुक्ति में भी ये साथ देते हैं। इसी के बल पर हम क्या करते हैं, ईश्वरीय आनंद का अनुभव करते हैं, और कोई भी पहलू हमें स्पर्श नहीं कर पाते हैं निरानंद का, क्योंकि वहां प्रबुद्ध जो स्वाभाविक राग द्वेष है वे विद्यमान वहां होते हैं। एक बड़ी हैरानी की बात है, आप देखेंगे 24 गुण महर्षि बताए किसमें, सत्यार्थ प्रकाश में। आत्मा के स्वाभाविक 24 गुण हैं, बारीकी से आज जाके देखिए वहां भी राग लिखा है और द्वेष भी लिखा है। तो इससे आप स्पष्ट हो जाइए कि स्वाभाविक राग द्वेष तो प्रमुख है, इसके अतिरिक्त 22 गुण और इसमें स्वामी जी ने जोड़े योगी प्रक्रिया के द्वारा, या उस समय कोई ग्रंथ रहा होगा जो आज हमें अनुपलब्ध है। तो इस तरह आपको समझना पड़ेगा। तो लेकिन विद्वानों ने इसका खुलासा नहीं किया है कि मुक्ति में राग द्वेष रहता है, लेकिन सभी विद्वानों ने यह संकेत किया जो स्वाभाविक गुण है वह मुझे अधिकाधिक सुख मिले और मुझे रत्ती भर भी द्वेष दुख ना मिले। तो इसका प्रकारांतर से जो स्वभाव है, स्वरूप है, राग द्वेष है। और स्वाभाविक राग द्वेष अवश्य जीवात्मा में होता है और वो नष्ट नहीं होता है। और वही राग द्वेष जब जैसे उत्पन्न होता है, स्वाभाविक राग द्वेष के विकास से पूर्व प्रकृति के भोग से फंसता है, और फिर जो मिथ्या ज्ञान जब सवार हो जाता है तो मिथ्या ज्ञान के कारण वे राग द्वेष अपने स्वरूप बदल देते हैं। तो बस फिर तत्व ज्ञान होने पर स्वाभाविक राग द्वेष से युक्त होकर के फिर मुक्ति में प्रवेश करता, ये इसका स्वभाव है। तो अब दोष के प्रकरण में ये स्पष्ट करना था ऋषि को, तो इसलिए उन्होंने तथा दोषा कह करके इसको क्लियर किया। अब देखिए 464 नंबर पृष्ठ है, सूत्र संख्या 2 है, उसके दूसरा जो अनुच्छेद है उस पे ध्यान देते हैं। प्रवर्तना लक्षणा दोषा इत्युक्तम। प्रवर्तना लक्षणा दोषा, प्रवर्तन यानी प्रयत्न करना, तो प्रयत्न करने वाले लक्षण को दोष कहा गया है। तो किससे प्रयत्न होगा, राग के कारण प्रयत्न होगा, द्वेष के कारण प्रयत्न होगा, यही दो तो वास्तविक स्वरूप है। जिन जिन पदार्थों में आसक्ति होगी वही चाहिए, और जो हमारे पसंद नहीं है इसको तुरंत मेरे सामने से हटाइए, नहीं तो माँ के कसम इसको मार डालूंगा। बजाज साहब को हंसी आ रही, यही माँ की कसम। आजकल लोगों में क्या हो गया, हर बात पे कुछ लोग हैं माँ बहन शब्द का प्रयोग करते। ऐसे ही है, उनको धीरे धीरे बदलते रहिए, क्योंकि इस शब्द का के बिना भी तो वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण दीजिए, हम इन शब्दों के बिना भी तो वाक्य प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखिए। प्रवर्तना लक्षणा दोषा इत्युक्तम तथा चे में तथा चई में। अब एक प्रश्न उठाया किसने, भाष्यकार ने। इसमें क्या है,
भाष्यकार ने क्या प्रश्न उठाया, मैं कुछ पंक्तियां इसलिए पढ़ रहा हूँ, सीट तैयार नहीं हुई है, अगर 4-5 सूत्र पढ़ा दूं तो कठिनाई ना हो। और कुछ साधक हमारी भी रुचि रखते हैं, हर पंक्ति पढ़ें तो बड़ा आनंद आता है, वास्तविक क्या लिखा है ये पता लगता है। चलिए, तथा च इमे इमे मानेर्स्या सुया विचिकित्सा मत्सरादयः ते कसमानोपसंख्यायते इत्यत आह। कहा कि आपने तो दोष कह करके, प्रवर्तना लक्षणा दोष कह करके राग द्वेष दोनों से इशारे को निपटा दिए, लेकिन ये गलत आपने किया। इस तरह की शंका उठाते हैं भाष्यकार, क्योंकि अगले सूत्र में जोड़ना है। ये अवतरणिका, अवतरणिका यानी सोपान, सीढ़ी, तो इसके माध्यम से होके जाएंगे तो अगला सूत्र समझ में आएगा। तो इस तरह एक शंका अगर पूर्व पक्षी उठाए कि आपने दो में ही सारे जितने हमारे अच्छे बुरे स्वभाव है, अच्छे बुरे क्या कहेंगे, अच्छी बुरी प्रवृत्तियां हैं, उनको दो में विभाजित कर दिया, ये अन्याय है। क्यों? मान ईर्ष्या असूया विचिकित्सा मत्सरादयः। मान यानी अभिमान। अभिमान शब्द का क्या अर्थ है, जो नोट करते हैं अहंकार लिख दीजिए। दुर्योधन को अभिमान था, अभिमान का मतलब अहंकार। अहंकार यानी जितनी योग्यता है उससे अधिक पाने की इच्छा, ये भी लिखना जरूरी है। एक स्वाभिमान है, एक अभिमान है, ये दोनों स्पष्ट होना चाहिए। तो स्वाभिमान का मतलब है मेरी जितनी योग्यता है उतनी योग्यता के अनुरूप फल पाने की इच्छा, ये स्वाभिमान तो अच्छा है। लेकिन अभिमान क्या है, जितनी योग्यता है उससे अधिक पाने की इच्छा। यानी दुर्योधन में मान था। अतिमाने च कौरवा अतिदाने बलिबद्धो अति सर्वत्र गर्हितम। चाणक्य ने सूत्र लिखा, क्योंकि केवल ही कौरव बड़े योद्धा थे ये बात नहीं है, दुर्योधन भी योद्धा था, उससे भी बड़े योद्धा थे, लेकिन वो चाहता था कि मुझे अधिकाधिक मिले, मेरी योग्यता से अधिक मिले, तो कौरव इसलिए अभिमानी कहलाते थे। तो मान ईर्ष्या, ईर्ष्या तो सब जानते हैं। अनुराग जी बताइए ईर्ष्या का क्या अर्थ है? जलन। बड़ा जलन होता है ना, कोई हाँ, गाड़ी ले आए हमारे दूसरे पड़ोसी, को देखकर अपने से ज्यादा अगर किसी के पास है तो उसको हाँ, बर्दाश्त नहीं करना, ये ईर्ष्या। रात में नींद उड़ जाती है। ये तो हम्म, सब में होती है। हम्म, चलिए, मान ईर्ष्या असूया। असूया का मतलब है घृणा, लेकिन घृणा दो वजह से आती है, निंदा और चुगली। तो घृणा जब अंदर हो जाती है, निंदा चुगली के रूप में ये घृणा प्रकट होती है। इसकी निंदा करो, चुगली करो, ये आदमी है बड़ा गंदा आदमी, अच्छा हो जाए लेकिन असूया वृत्ति आ जाने से निंदा चुगली जन्य घृणा। अच्छा, असूया विचिकित्सा। विचिकित्सा का मतलब संशय, संदेह बना रहता है। विचिकित्सा, अरे ये तो झूठ बोल रहा है, मुझे तो इसकी बात पे भरोसा नहीं है, ये विचिकित्सा। मत्सर, और मत्सर क्या है? अतिशय। ईर्ष्या को मत्सर कहते हैं। ईर्ष्या भी है और मत्सर भी है, दो शब्द ध्यान रखना। मत्सर यानी अतिशय ईर्ष्या, इतनी ईर्ष्या कि बस द्वेष में जो बदल जाने की स्थिति है। थोड़े थोड़े अंतर होते हैं। एक होते सत्यव्रत शास्त्री, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे, रिटायर्ड हुए। गुरुजी अभयदेव जी के भी गुरुजी रहे। उनके किसी एक बड़े ग्रंथ विमोचन में मैं गया था, उन्होंने वहां स्पष्ट किया था कि मेरी एक पुस्तक छप रही है, पर्यायवाची शब्दकोश। यानी जैसे अग्नि अनल, तो अग्नि का अर्थ जो है, अनल का अर्थ वही है, लेकिन इस तरह पर्यायवाची कोश उन्होंने बनाया है, लेकिन वो पुस्तक आई नहीं हाथ में। किस प्रयोजन से इसको अनल कहा गया और एक पृथक शब्द की क्या आवश्यकता रही, किस प्रयोजन से अग्नि कहा गया, इसकी क्या आवश्यकता रही, इस तरह काम किया था। कभी जा करके तो शशि मैडम को पकड़ के लाता हूँ वो पुस्तक, तो अवश्य। तो इस तरह ईर्ष्या और मत्सर में, दोनों में एक है वृत्ति, ईर्ष्या सामान्य जलन, और मत्सर जो है शीघ्र ही इसी जलन की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना, अतिशय जलन है। चलिए, कुछ ये शब्द पता हो गए।
तो ते कसमानोपसंख्यायन्ते, इन सबको आप किस में रखोगे? राग में रखोगे या द्वेष में रखोगे? तो आदि कह करके और भी बड़े शब्द है, ये तो सारे शब्द द्वेष के दिख रहे हैं, राग के भी बड़े शब्द होते हैं, तो कहाँ रखोगे? तो इसलिए इसको स्पष्ट करो। इस तरह जब कहा तो 3 नंबर सूत्र अब लिखना पड़ा। किसको? सूत्रकार को। यह अभिप्राय नहीं है। अभी जो 3 नंबर सूत्र को समझने के लिए एक इस तरह सीढ़ी बनाई गई, एक पूर्व पक्षी को उठाया गया। तो अब सूत्रकार कहते हैं तत्रैरास्यम राग द्वेष मोहार्थांतर भावात। कहते हैं कि जो दोष नामक मैंने एक प्रकरण बताया था न्याय दर्शन में, जिसे राग द्वेष कहा था, तत्वतः वो 3 विभाग से विभाजित है। यानी राग द्वेष जिसे हम कहते हैं राग द्वेष, वो तत्वतः 3 विभाग से विभाजित होते हैं। त्रैरास्यम, तत्रैरास्यम, तत् त्रैरास्यम, रास्यम यानी विभाग, त्रय यानी 3, तो तत् तत् यानी तत् प्रवर्तन लक्षणात्मकम दोषाख्यम कर्म, तद प्रवर्तना लक्षणाख्यम दोषाख्यम कर्म त्रैरास्यम, 3 प्रकार विभाग से विभाजित है। तो क्या है? राग द्वेष मोहार्थांतर भावात, राग द्वेष मोह के रूप में इनका अंतर्भाव देखा जाता है। यानी जितने सारे आएंगे, मान ईर्षा असूया विचिकित्सा, ये तीनों के अंदर घुस जाएंगे। अब प्रश्न उठ के खड़ा हुआ, जब 3 है तो आप 2 क्यों कहते हैं? दोष में 2 क्यों कहते हैं ना? 3 को 2 इसलिए कहते हैं कि 2 कहते ही इन तीनों का कहीं ना कहीं ग्रहण हो जाता है, कोई विशेष नहीं है। जो तीसरा मोह है उसमें कोई विशेष नहीं है, इन तीनों के ही वो आसपास रहने वाले पदार्थ होते हैं। लेकिन तत्वतः समझ लेना चाहिए, जो जिसे जिसे 2 कहते हैं वो तत्वतः 3 है। इस तरह अब प्रकरण ये उठ के खड़ा हुआ, एक बड़ा प्रकरण गीता में कहता है राग द्वेष तथा लोभ तस्मादेत त्रयम त्यजेत। राग द्वेष लोभ है। अब यहाँ कहा गया राग द्वेष मोह है, तो तत्वतः जो लोभ है वो मोह का एक अंश है या द्वेष का एक अंश है, कोई भिन्न नहीं। लेकिन परिप्रेक्ष्य में हर वक्ता का एक अपना स्वतंत्र विचार होता है। लेकिन जो शास्त्रीय सिद्धांत है वो 2 है। कोई उसको 3 के रूप में लोभ को मान लेता है, कोई मोह को मान लेता है, इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन सिद्धांत 2 ही मानता है कि बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो द्वेष को जन्म देते हैं, बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो राग को जन्म देते हैं, आसक्ति को जन्म देते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। बाकी अधिक स्पष्टीकरण के लिए इनका 6 विभाग भी बताया गया है। राग द्वेष, ईर्ष्या, मोह, मद और मत्सर, इस तरह इसका कथन है। अब पढ़ते हैं ये पंक्तियां। तेषाम दोषाणाम त्रयो राशयस्त्रयः पक्ष्या, राशि यानी विभाग, तो इन दोषों के तेषाम दोषाणाम त्रयोराशय, 3 विभाग हैं। इन 3 विभागों को 3 पक्ष माने। राग पक्ष, तो राग में कौन कौन आते हैं इनको आपको नोट करना है। ये शब्द छोटे छोटे शब्द हैं लेकिन बारीकी शब्द है। काम, मत्सर, स्पृहा, तृष्णा, लोभ, ये राग के कैटेगरी में ये सारी वृत्तियां आ जाती है। काम, काम यानी कामना करना, इसके ऊपर एरो लगा के लिखिए, अलग से लिख दे। काम, कामना करना। मत्सर, अत्यधिक जलन को प्राप्त करना। स्पृहा, स्पृहा का मतलब अत्यधिक इच्छा करना। कामना, सामान्य कामना ये होना चाहिए, पैसे कुछ हो गए तो स्पृहा प्रतिस्पर्धा नहीं है? नहीं, स्पृहा बालिका पुष्पेभ्यः स्पृहयन्ति, बालिका फूलों को चाहती है, और अत्यधिक चाहने के अर्थ में स्पृह धातु का प्रयोग होता है। स्पर्धा नहीं है, ये ठीक है। हाँ, तो इसलिए काम भी चाहना है लेकिन काम में सामान्य चाह है और स्पृहा में अत्यधिक चाहना है। तृष्णा, अब तृष्णा का अर्थ क्या है? अधिक मिलने की इच्छा, मुझे थोड़ा अधिक मिले, वैसा सब यही ना, मुझे थोड़ा अधिक मिले, ये चाह होती है।
जब कहीं कुछ मिलता है तो मुझे अधिक मिले, ये जो चाह रहती है इसको कहते हैं तृष्णा। और तृष्णा क्या है, कवियों ने क्या लिखा, तृष्णा बड़ी ठगिनी, तृष्णा सबसे अधिक ठगने वाली है, क्योंकि मुझे ही अधिक मिले और दूसरों को ना मिले तो दूसरों के साथ अन्याय है, ईश्वरीय व्यवस्था के साथ अन्याय है। तो ये है, तो तृष्णा, कुछ भी हो जाए मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, तो ये भी इसी कैटेगरी में आता है। चलिए हाँ आगे ये भी। देखते हैं। लोभ, लोभ और तृष्णा में क्या भेद है? लोभ का मतलब कोई बात नहीं, काम आएगा, रख लो रख लो। अरे जरूरत ही नहीं है मुझे, काम आएगा, रख लो रख लो। 10 मोबाइल घर में है, रख लो, वाकई में हमने इसके में पैसे तो खर्च किए हैं, देख करके हमें आनंद मिलेगा। साड़ियां कितनी रखी है, देख करके आनंद मिलेगा। लोभ, काम आएगा, कभी कभी काम आएगा, रख दे। तो ये इस तरह वृत्ति, काम आएगा, रख लें, अधिक अधिक संग्रह करके। तो ये सब राग पक्ष में है। एक बार फिर देखिए, काम सामान्य कामना, मत्सर यानी अत्यधिक ईर्ष्या करना, स्पृहा अत्यधिक इच्छा करना, तृष्णा अधिक 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 मिलने की इच्छा, और लोभ संग्रह करके रख लें, बाद में काम आएगा। ये, और द्वेष पक्ष में कौन कौन वृत्तियां हैं? देखिए, क्रोधा, ये तो आप क्या जानते हैं। बताए? मत्सर, मत्सर, किसका? मत्सर। हाँ, मत्सर का मतलब अत्यधिक, अत्यधिक ईर्ष्या करना। हाँ, ईर्ष्या सामान्य अर्थ में जलन है, यहाँ अत्यधिक जलन है कि तत्काल ही प्रतिकार ढूंढना। ये ठीक आगे है। देखते हैं। द्वेष पक्ष, द्वेष में कौन कौन सी वृत्तियां? क्रोध, क्रोध क्यों होता है? जब राग की पूर्ति नहीं होता है क्रोध होता है ना बजाय साहब? हाँ, बजाय साहब कहते हैं अब आगे जोर से घंटी बजाते हैं। हाँ, ये तो क्रोध, क्योंकि कक्षा शुरू हो गई, अब शीघ्र मुझे एंट्री कराओ। तो द्वेष पक्ष क्रोध हो गया। ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब सब जानते हैं, सामान्य जलन, जैसे काम में सामान्य कामना। और असूया, असूया निंदा चुगली को जन्म देने वाली घृणा, निंदा चुगली को जन्म देने वाली घृणा, इसको असूया कहते हैं। और फिर द्रोहा, द्रोह यानी दुश्मनी। हाँ, यानी दुश्मनी का मोल लेना द्रोह है। अमरस, हाँ, अमरस का मतलब है सहन न करना, मर्स सहने, तो सहन न करना, किसी भी हालत में न सहना। हम दबने वाले नहीं है, बिल्कुल हम इसके जवाब देंगे। तो कब जवाब देंगे, क्या करेंगे, हम रणनीति बनाएंगे और इसका जवाब देंगे। तो इस तरह ये भी द्रोह ध्रुव, का। ध्रुव का अर्थ क्या लिखेंगे? हाँ, द्रोह का मतलब दुश्मनी। दुश्मनी, हाँ, दुश्मनी निर्वाह करना। विद्वेष, विद्वेष भावना, विद्वेष हाँ, नहीं। विद्वेष भावना। ठीक है। हाँ, और अमर्ष यानी सहन न करना। चलिए, तो ये हो गया हमारा राग पक्ष हो गया, ये हमारा द्वेष पक्ष हो गया। अब देखते हैं आगे क्या रहा, मोह पक्ष। तो मोह पक्षो मिथ्या ज्ञानम, मोह का मतलब मिथ्या ज्ञान है। तो मिथ्या ज्ञान होने के कारण ही तो राग द्वेष होता है। तो ये दोनों ओर बंटेगा, मोह जो है कहीं टुकड़ा इधर जाएगा कहीं उधर जाएगा। विचिकित्सा, विचिकित्सा यानी संशय, संदेह, ये विचिकित्सा। मान, मान शब्द का मतलब है अहंकार, अहंकार यानी कम योग्यता से अधिक की चाह होना, ये मान है। प्रमाद, प्रमाद यानी लापरवाही, सबको इग्नोर करना। हाँ, हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन समय पर पता चला कि आप फ्लाइट आपकी मिस हो गई,
आपकी गाड़ी मिस हो गई। ये जो लापरवाही है ये बहुत बड़ी हानि करने वाली है। 1 सेकंड के इधर उधर होने से सैटेलाइट भी फेल हो जाती है टारगेट से, हजारों अरबों की नुकसान होती। तो इसलिए प्रमाद नहीं होना चाहिए। प्रमाद इति त्रैरास्यानुपसंख्यायते, त्रैरास्यानुपसंख्यायते, हाँ, त्रैरास्यान न उपसंख्यायन्ते। तो इस तरह 3 राशियां इनको समझना, और इसलिए इनको हमने पृथक से कहने का, उपसंख्यान करने का विचार नहीं बनाया। जो 2 दोष कहते हैं राग द्वेष, तत्वतः वो 3 है, लेकिन जो तृतीय मोह है वो बढ़ जाता है। कुछ हिस्सा इसमें चला जाता है राग में, कुछ द्वेष में चला जाता है। तो इस तरह इनका प्रकरण है। आगे देखते हैं। लक्षणस्य तर्हि अभेदात् त्रित्वम् अनुपपन्नम। तो कहते हैं एक पूर्व पक्षी ने विचार रखा, ये सब भाष्यकार के विचार हुआ पो। भाष्यकार कहते हैं लक्षणस्य तर्हि अभेदात् त्रित्वम् अनुपपन्नम। कहते हैं जो 3 लक्षण आपने दिया, लक्षणस्य तर्हि अभेदात् त्रित्वम् अनुपपन्नम, क्या कहना चाहते हैं आगे देखते हैं। राग द्वेष महारथांतर भावात् नानुपपन्नम, राग द्वेष महारथांतरा भावात् नानुपपन्नम आसक्ति लक्षण राग अमरस लक्षण द्वेष। हाँ, ये कहा लक्षणस्य तर्हि अभेदात्। कहते हैं इनके जो आपने 3 लक्षण बताए ये तो एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि कोई खास तो है नहीं। मिथ्या ज्ञान होने पर निश्चित रूप से क्या होते हैं, राग उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है। तो इसलिए इसको मिथ्या ज्ञान इन दोनों को बांधता है, यानी मोह इन दोनों को बांधता है। तो इसलिए इसको एक कह दो ना, लक्षण से तरि अभेदात् त्रित्वम अनुपपन्नम। 3 क्यों कहते हो इसको? 2 पहले कहा था, 2 को इन्होंने 3 कहा। फिर भाष्यकार विचार उठाते हैं त्रित्वम अनुपपन्न। इस तरह 3 लक्षण करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही लक्षण से काम हो जाएगा, मिथ्या ज्ञान से सब कुछ होता है। कहते नहीं नहीं, इसका 3 लक्षण होना चाहिए, पृथक पृथक। इस तरह उसकी परिभाषा है। क्या है परिभाषा? देखिए, राग द्वेष मोहार्थांतर भावात न अनुपपन्नम। इनमें अर्थांतर होता है, यानी भिन्न भिन्न अर्थ इसके अंदर छिपे होते हैं, तो इसलिए एक नहीं हो सकता। तो क्या है बताओ, अगर भिन्न भिन्न परिभाषाएं छिपी है बताओ। आसक्ति लक्षणों राग, राग की क्या परिभाषा है? आसक्ति लक्षणों राग। राग द्वेष के प्रकरण में इसका अध्ययन होना चाहिए। ये बिंदु नोट करके रखिए, जब कभी लेख लिखेंगे इस पे काम आएगा। राग उसको कहते हैं आसक्ति लक्षण, जिसमें पूर्णतः आसक्ति हो जाए, जो मुझे पसंद है और जो मेरे अधिकार में है, जो मुझे प्राप्त हुआ है, वो उसमें मेरा अधिकार है और वो मुझसे छीन न जाए, कोई उसको छीनने का प्रयत्न न करे। तो इस तरह जो कामना है उसको आसक्ति कहते हैं, उसी में राग है। वो राग जिसमें है वो अच्छा करे या बुरा करे, हमें अच्छा ही दिखना चाहिए, क्योंकि उसके प्रति राग है। ठीक है। आगे एक व्यक्ति को मैंने सुना, वो आके कह रहे थे देखो मेरी पत्नी खूब डांट लगाती है मेरे बेटे को, वो मोबाइल देखता है, और अब क्या करेगा बेचारा, पढ़ पढ़ के बच्चा आता है, अगर घंटे 2 घंटे मोबाइल देख लिया तो इतनी डांट थोड़ी लगानी चाहिए। वजह से आप सुन रहे हैं, तो आसक्ति लक्षण हो राग, तो बस अभी 2 घंटा देख रहा है, फिर कल 4 घंटे देखेगा। क्योंकि जिसके प्रति आसक्ति है उसके प्रति राग होती है। हमको तो आता नहीं, हमको आता है। चल, अमरस लक्षणों लक्षणे दो द्वेष। अमरस यानी असहनीय लक्षण, मुझे कभी सहन नहीं करना, मुझे जवाब देना है। तो अमरस लक्षणों द्वेष, तो इसको द्वेष कहलाता है। अगर इजरायली आगे इसको अमरस लक्षण से युक्त न हो तो अब ये संकट टल सकती है,
कई हजार करोड़ बच सकते हैं, लेकिन अभी हजारों की हत्या होगी और कई तरह की समस्या होगी। कई बार तो क्षमा भी कर देनी होती है, लेकिन ये देश की नीति है। अब अध्यात्म में हम नहीं लेते हैं, लेकिन उदाहरण के लिए मैंने रखा। अमरस लक्षणो द्वेष, तो इसलिए असहनीय जो स्थितियां उत्पन्न होती है उसको द्वेष कर। मिथ्या प्रतिपत्ति लक्षणो मोह, बस मिथ्या प्रतिपत्ति यानी ज्ञान, तो मिथ्या ज्ञान से युक्त जो लक्षण है वो मोह है। एतद प्रत्यात्म वेदनीयम सर्व शरीरिणाम, प्रत्यात्म वेदनीयम प्रत्येक आत्मा में अनुभव गम्य, ये तीनों अनुभव गम्य विषय होते हैं। तो प्रत्येक आत्मा इसको अनुभव करता है। आसक्ति, अमरस और मिथ्या, ये तीन इस तरह विभाग है। बीजानाति अयम शरीरी, यह शरीरी यानी आत्मा इसको भली भांति जानती है। रागम उत्पन्नम अस्ति, अब जो प्रकरण है इसको ध्यान से सुनिए, हमें आगे यही स्थिति को प्राप्त करना है। बीजानाति अयम शरीरी रागम उत्पन्नम अस्ति, मैं अध्यात्म राग धर्म इति। शरीरी आत्मा जो जानने लगती है, क्या जानने लगती है? रागम उत्पन्नम अस्ति, मुझ में राग उत्पन्न हो गया है। और ये राग उस समय वो निर्णय करे ये मिथ्या ज्ञान प्रयुक्त राग है या तत्व ज्ञान प्रयुक्त राग है। विश्वविद्यालय में जाइए, कैसे लड़के लड़की आपस में राग उत्पन्न होने से बात करते हैं। ऐसी बात करती है मानो गर्भ में किसी महिला के बच्चा हो, तो वो कैसे धीरे धीरे उठती बैठती, क्योंकि बच्चे को हानि ना हो, नुकसान ना हो। तो बस देखिए प्रेमी दोनों के बीच में कैसे बात, कैसे धीरे धीरे बातें होती है। कोई जोर से आवाज नहीं, कुछ नहीं, कि दूसरों को इसके भनक ना लगे। मोबाइल में मैसेज भी आए तो भाई का नाम वहां पे होता है टाइप, भाई नंबर 1, भाई नंबर 2। हाँ, मान लीजिए भाई का नाम सत्य है, तो सत्य नंबर 1, सत्य नंबर 2, सत्य नंबर 3, और भाई भी कहता है अरे सत्य मेरा नंबर सेव कर रखा है। तो बस इस तरह शरीर हमेशा समझे मुझ में राग उत्पन्न हुआ है, तो ये मिथ्या ज्ञान जन्य राग है, तो इसको हटाना है। मैं अध्यात्म राग धर्म, मुझे अध्यात्म में इसको बदलना है। तो इसलिए अध्यात्म राग को लाना है अगर आत्म कल्याण चाहते हैं, और नहीं चाहते तो बस उसी मिथ्या ज्ञान युक्त राग से आप बहते जाइए। विरागम च बीजानाति नास्ति में अध्यात्म राग धर्म, विराग यानी द्वेष को भी वो जानता है, मुझ में द्वेष उत्पन्न होने लगा है और मैं विरोधियों का सहन नहीं कर पाता हूं। इस तरह वो उसको जाने, और जब भी जाने एक प्रश्न अपने आप से पूछे, ये तत्व ज्ञान युक्त विराग है, द्वेष है, या आत्मज्ञान युक्त क्या है, मिथ्या ज्ञान युक्त द्वेष है, ये इसको जाने। नास्ति में अध्यात्म राग धर्म, अध्यात्म राग धर्म नहीं है, अब निश्चित रूप से पतन के गर्त में जाऊंगा, ये विचार। एवं इतरयोरपीति, इस तरह आपको समझ लेना चाहिए। मान ईर्षा असूया प्रवृत्तयस्तु त्रैरास्यम अनुपतिता आइति नोपसंख्यायते, तो समझ लेना चाहिए। इसी तरह मान ईर्षा असूया प्रवृत्ति ये 3 राशियों के अंदर अनुपतिता है, 3 राशियों के अंदर ये समाहित हो जाते हैं। तो जितने भी प्रकरण आएंगे 3 राशि में, इन 3 विभाग में समाहित हो जाएंगे। और जो तृतीय विभाग मोह है वो दोनों को सपोर्ट करेगा, राग और द्वेष को। तो बस मिथ्या ज्ञान ही प्रमुख है, इन दोनों से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, उन्हें तत्व ज्ञान में हमें बदलना है। एक बढ़िया प्रकरण है राग द्वेष का, तो इस पे देखते हैं कब तक लिखते हैं। आगे देखते हैं, चौथा नंबर विषय देखिए, नारथांतरम नैक प्रत्यनीक भावात। ये दोनों सूत्र सिद्धांति के सूत्र थे। सिद्धांत ने तथा दोषा भी कहा था। ये दूसरा जो सूत्र कहा त्रैरास्यम राग द्वेष महारथ, भले ही 2 राग द्वेष के रूप में मैंने बताया दोष के प्रकरण में, लेकिन ये तत्वतः 3 विभागों से विभाजित होते हैं। अब कहते हैं, पूर्व पक्षी ने प्रश्न रखा, न, अब न जब अलग करेंगे तो करेंगे एक प्रत्यनीक भावात, एक
प्रत्यनिक भावात, प्रत्यनिक शब्द के नीचे रो लगा के लिख दीजिए विरोधी, विरोधी धर्म। न एक प्रत्यनिक भावात, अब क्या इसका अर्थ है, जब ये छोटी पंक्ति पढ़ लेंगे तब इसको खोल देते हैं। न आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि एक विरोधी हमारे सामने दिखाई पड़ने से अब कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। थोड़ा ये पंक्ति पढ़ते हैं। न अर्थांतरम रागादय अकस्मात, कहते हैं न, न नहीं युक्त है, न अर्थांतरम रागादय कस्मात प्रत्यनिक भावात। ये रागादि को अर्थांतर आप क्यों नहीं मानते हैं? भिन्न भिन्न अर्थ में इनके कई विभाग क्यों नहीं कर देते हैं? ये पूर्व पक्षी कहता है आपने जितने सिद्धांत बताए वो गलत है, आपको पृथक पृथक कर देना चाहिए। क्यों नहीं करते हैं? तो कहते हैं एका प्रत्यनिक भावात तत्व ज्ञानम, तत्व ज्ञानम सम्यग सम्यंगति, सम्यंगति मैं देखता हूं इसमें क्या कहा। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इन तीनों का विरोधी तत्व तो एक ही है कि मिथ्या ज्ञान और खत्म हो जाए, तत्व ज्ञान आ जाए, तो तीन अलग क्यों लिए हैं? उनको एक ही क्यों नहीं कह देते हो? ये शंका है। हाँ, यही शंका है। तत्व ज्ञान सम्यंग गति है, सम्यक गति, सम्यंग गति, ये तत्व ज्ञानम सम्यक गति, आर्य प्रज्ञा, संबोधा, ये कुछ शब्द है जिनको गौतम बुद्ध ने खूब उठाया। तत्व ज्ञान, सम्यक गति, आर्य प्रज्ञा, संबोधा, ये सब तत्व ज्ञान के नाम है। इति एकम इदम प्रत्यनिकम त्रयाणाम इति, तो यानी ये जो तीन है हमारे राग द्वेष मोह, इन सभी का विनाशक कौन है? विरोधी भाव कौन है? केवल ये तत्व ज्ञान है, जिसे सम्यक गति कहा गया है, आर्य प्रज्ञा कहा गया, संबोध कहा गया है। तो तत्व ज्ञान से अगर तीनों का विनाश होता है तो निश्चित रूप से इनको तीन मानने की क्या जरूरत है? रागादय, राग द्वेष मोह, इस तरह इनको गलत कहा, इनको तीन मानने की क्या जरूरत है? एक प्रत्यनिक भावात, एक ही विरोधी या विनाशक तत्व से इनका समन हो जाता है, विनाश हो जाता है। तो इसलिए इनको भिन्न भिन्न रूप से मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। सूत्र पे आ जाइए। न प्रत्यनिक, एक प्रत्यनिक भावात, आपके सिद्धांत ठीक नहीं है। राग द्वेष मोह तीन विभाग हम नहीं मान सकते। एक प्रत्यनिक भावात, एक विरोधी तत्व से इनका विनाश हो जाता है। तो इसलिए एक विरोधी तत्व अगर विनाश करे, तो जिनका विनाश करें तो निश्चित रूप से ये समान गुण धर्म वाले हैं, तो इनको भिन्न भिन्न मानना सही नहीं है। ये इसका अभिप्राय है। फिर इसका एक मानना चाहिए इनको। हाँ, सिद्धांत इसका समाधान देते हैं। व्यभिचारात अहेतु, कहते हैं यहाँ व्यभिचार है। सिद्धांत कहते हैं यहाँ व्यभिचार उत्पन्न होगा अगर इस सिद्धांत को मानेंगे। क्या व्यभिचार है समझते हैं। यहाँ व्यभिचार का मतलब है कि विशेषण आचरति, दोनों पक्षों को आपको मानना पड़ेगा। एक तो आप मानते हैं कि इनका विनाश हो रहा है। किनका विनाश हो रहा है? कि राग द्वेष मोह का विनाश हो रहा है, यानी प्रकारांतर से आप राग द्वेष मोह को मान ही रहे हैं। और क्या मान रहे हैं? कि फिर एक ही तत्व ज्ञान से इनका विनाश हो रहा है, ये भी मानते हैं, यानी तीनों भी मानते हैं और तत्व ज्ञान मानते हैं। तो इसलिए ये दोनों ही व्यभिचार आपके सामने आके खड़े होते हैं कि आप इन तीनों का, तीनों की जगह आप 10 नहीं मानते हैं, 5 नहीं मानते हैं, 3 ही हमारे सिद्धांत के अनुसार 3 ही मानते हैं। साथ में विनाशक तत्व, तत्व ज्ञान को मानते हैं, और हम भी यही मानते हैं तत्व ज्ञान से इन तीनों का विनाश हो जाए। प्रकारांतर से हमारा ही कथन कर रहे हैं, लेकिन भिन्न भिन्न तरीके से आप कथन कर रहे हैं। इसलिए दोनों पक्ष को स्पष्ट कर रहे हैं आपके विचार। अनैकांतिकम व्यभिचारी, सब व्यभिचारी, इस तरह हमने सूत्र पढ़ा था। देखिए आगे कहेंगे,
व्यभिचारात अहेतु, ये आपके कथन जो है व्यभिचार को स्पर्श करने के कारण अहेतु यानी निरर्थक है। क्यों निरर्थक है? एक प्रत्यनिकाः, एक ही प्रत्यनिक से ये तीनों जुड़े हैं। कौन कौन? राग द्वेष मोह। पृथिव्याम श्यामादयो अग्नि संयोगेन एकेन एकायोनयश्च पाकजा इति। पृथिव्याम, पृथ्वी में, श्यामादय, पृथिव्याम, पृथ्वी में श्यामादि जितने घड़े निर्मित होते हैं, घड़ा यहाँ जोड़ दीजिए, पृथ्वी में पृथ्वी के गुणों से, पृथ्वी के रॉ मटेरियल से बने जितने भी घड़े हैं उनमें श्यामादि गुण होते हैं। तो पृथ्वी में 4 गुण तो प्रकाशित हैं और 1 गुण अप्रकाशित है, आकाशीय गुण है। तो यहाँ क्या है? श्यामादि, श्याम इन्होंने कहा, तो आप उस मिट्टी का जो भी गुण आपको दिखाई पड़े वो लगा दीजिए, वो कलर है। और इसमें ये हुआ रूप, रस, इसके अंदर चक करके देखिए कुछ तो रस होगा, रूप रस गंध भी है, कोई ना सुगंधित दुर्गंधित कुछ भी होगा। तो रूप रस गंध स्पर्श भी करके देखिए, कोमल या कठोर कुछ होगा। तो ये 4 तो आपके प्रकाश गुण रूप से दिखाई पड़ते हैं पृथ्वी के पार्थिव कण में। और आकाश तत्व ये अदृश्य होता है लेकिन उसके अंदर विद्यमान होता है। तो इसलिए श्यामादयो, पृथिव्याम श्यामादयो गुणाः, श्यामादि जितने गुण हैं, 5 गुण माने, 4 गुण माने, जितने गुण माने, अग्नि संयोगेन एकेन, एकेन अग्नि संयोगेन विनश्यन्ते। तो एक ही अग्नि रूपी विरोधी कारण से ये सब अपने स्वरूप को बदल देते हैं और ये अपने मूल स्वरूप का विनाश कर देते हैं। एक योनयश्च पाकजाः इति। तो निश्चित रूप से पाक से उत्पन्न होने से एक योनयः, ये सब एक जैसे तो लगते थे तत्वतः, लेकिन एक योनि नहीं है, ये भिन्न भिन्न ये दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि एक योनयश्च पाकजाः इति, पाकजाः एते गुणा, पाक से उत्पन्न ये गुण एक योनि के होते हैं, लेकिन जब बदल जाते हैं तो इनमें भिन्न भिन्न स्वरूप उभरते हैं। जो उसके श्यामादि गुण था उसमें बदलाव हो जाता है, जो रूप था, रस था, गंध, स्पर्श, जो आकाशीय तत्व कच्चे मिट्टी में आर पार जा रहा था वो आकाशीय तत्व भी बदल गया। तो निश्चित रूप से इनमें जैसे भिन्नता होती है, तो उसी तरह आपका कथन जो है ये जैसे क्या इसको कहेंगे कि मूल सिद्धांत को हम स्पर्श करते हैं। ये यही कहना चाहते हैं व्यभिचार है। व्यभिचार इसलिए है क्योंकि दोनों पक्ष को आपका कथन स्पर्श कर रहा है। तो एक कथन तो ये है कि आप हमारे सिद्धांत को मानते हैं कि राग मोह और राग द्वेष मोह ये तीनों मानते हैं और उनके विरोधी तत्वों को भी मानते हैं, तत्व ज्ञान को। ये दोनों ही आप जब मानते हैं तो उसी तरह यहाँ श्यामादि गुण जो है वो राग मोह और द्वेष के समान गुण है, यहाँ विद्यमान है। और उसके भी विरोधी तत्व जो है अग्नि, इसको भी मानते हैं। और फिर इनसे जो परिवर्तन होता है निश्चित रूप से वो तो एक जैसे नहीं रहता ना, वो भी 3 प्रकार के भिन्न परिवर्तन को लेके आते हैं। घड़ा जब पक जाता है, घड़े में एक जैसा स्वरूप नहीं होता है, घड़े में भी 3 या 4 जो जितने गुण थे वे सब बदलाव के साथ प्राप्त होते हैं। तो उसी तरह आप माने ना तत्व ज्ञान से रागादि जो 3 अवयव हैं इनका विनाश हो जाता है। जो हमने कहा निश्चित रूप से ये तो सही है, लेकिन राग मोह आदि भिन्न भिन्न स्वरूप में अभिव्यक्त होते हैं। इसके बाद ये तो आप नहीं मान रहे, जैसे समाधि गुण बदल जाने पर एक भिन्न योनि में वो दिखाई पड़ते हैं, तो उसी तरह तत्व ज्ञान इन तीनों को बदलने के बाद ये तीनों ही अपने भिन्न स्वरूप में दिखाई पड़ते हैं। ये तो आप नहीं मान रहे, लेकिन केवल आप इसको काट रहे हैं। तो इस तरह उन्होंने इसका समाधान दिया। तो आपका कथन हमारे कथन के अनुरूप विशेष कुछ नहीं, लेकिन हमारा कथन एक भिन्न दिशा की ओर संकेत है। आपके कथन में त्रुटि है, क्योंकि घड़े में भी ये 4 गुण या 5 गुण जो पार्थिव गुण है वो भिन्न रूप से दिखाई पड़ते हैं। इस तरह इन्होंने इसका समाधान दिया।
और जो इस मुझे लग रहा है आचार्य जी, वो मतलब ये, हाँ आप ठीक ही बता रहे हैं, वैसे तो खैर मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा जो मुझे समझ में आया है वो, हाँ कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये भी तो सब रूप रस गंध स्पर्श वगैरह सब अलग अलग थे, विभिन्न थे, तो एक अग्नि संयोग से इन सब का नाश हो गया, लेकिन उनकी विभिन्नता तो खत्म नहीं हुई ना, विभिन्न की। ऐसे ही राग द्वेष और मोह तत्व ज्ञान से तो खत्म होंगे, लेकिन उनकी विभिन्नता तो खत्म नहीं होगी ना, इसलिए हाँ, वो अलग अलग हैं, ये है इनमें इसका। शुद्धता आ गई, शुद्धता के हाँ रूप में हाँ। ये भी तो विद्यमान रहते हैं, जाते कहाँ है। हम्म। घड़े में भी भिन्नता विविधता तो विद्यमान रही ना, नष्ट थोड़ी हुई। तो निश्चित रूप से ये विद्यमान रहते हैं और इन्हीं तीनों स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। तो जब तीनों स्वरूप में विद्यमान रहते हैं तो तत्व ज्ञान कहाँ नाशक हुआ, ये इनका कथन है। तो इस तरह इनका कथन है, केवल ही मिथ्या ज्ञान से प्राप्त राग मोह द्वेष नष्ट होते हैं। मोह तो हटा देंगे, राग द्वेष नष्ट होते हैं, और फिर जो अध्यात्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, उससे जो राग द्वेष है वे हमें आगे साथ देते हैं अग्रिम यात्रा के लिए। तो यही वे विचार है इसमें। हमारे सिद्धांत को आप मानते हैं और प्रकारांतर से खंडन करते हैं, और कोई नया पदार्थ ला करके खंडन नहीं करते हैं, नया उदाहरण दे के खंडन नहीं करते हैं। तो इसलिए दोनों ओर आप स्पर्श करते हैं। हम जिससे सिद्धांत की पुष्टि करते हैं, आप उसी से सिद्धांत को काटते हैं। तो आपके पास कोई नया हथियार नहीं है। तो इसलिए ये आपका व्यभिचार है, ये कथन हमारे पक्ष को सिद्ध करता है, और यही है इसका अभिप्राय है। चलिए आज प्रकरण यहीं रखते हैं, फिर इसको पढ़िएगा। मैं इसको देखता हूँ भाष्यकार ने कैसे इसको क्लियर किया, ये व्यभिचार को। फिर अगली बार मैं इसको स्पष्ट करूंगा, मुझे भी इसमें स्पष्टता नहीं हुई। चलिए आज का प्रकरण यही खाली समाप्त। यही लग रहा है इसमें कि वो विभिन्नता वाला पक्ष ही ले रहा है, कि जैसे राग द्वेष मोह आप कह रहे हो कि विभिन्न नहीं है, अलग अलग नहीं है, और एक क्योंकि इनका एक ही विरोधी तत्व से विनाश हो जाता है, तो उसने ये उदाहरण दिया दिया है सिद्धांति ने, कि जैसे घड़े की अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग विभिन्न तत्व, एक अग्नि संयोग से ही सब वो नष्ट हो गए और दोबारा उनका बदल के रूप आ गया, लेकिन फिर भी वो थे तो विभिन्न तत्व। ऐसे ही राग द्वेष मोह विभिन्न है, एक नहीं कर सकते। यही है घड़े के यही रूप। कहना चाह रहे हैं। हाँ इनका अस्तित्व जब पहले भी तीनों के रूप में विद्यमान था, बाद में भी जब दिखाई हाँ पड़ते हैं, हाँ, तो वो फिर नहीं। आप हमारे हथियार से क्यों काटते हैं इसको, ये इसका। हम्म। आपने कुछ नया विचार दिया नहीं, यही इसका अभिप्राय। चलिए अब आते हैं, शांति पाठ करते हैं, आज का सत्र समाप्त करते हैं, फिर अगली बार फिर मैं इसका अध्ययन करता हूँ और कुछ नया विचार